सोचिए, एक स्कूल ट्रिप, दोस्तों के साथ हंसी मजाक और अचानक सब कुछ एक खौफनाक सपने में बदल जाए। तो चलिए चलते हैं उस अंधेरी रात में और जानते हैं कि आखिर हुआ क्या था। और यही सवाल इस पूरी कहानी की जड़ है। 3 दोस्त थे, शोहरत पाने का एक छोटा सा लेकिन खतरनाक प्लान था, और अंजाम ऐसा जिसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। तो इस कहानी की शुरुआत हम इसके अंजाम से करते हैं, मतलब उस खौफनाक रात के बाद। जब सुबह हुई तो नजारा बिल्कुल बदल चुका था। सोचिए आयुष, इस कहानी का अकेला जिंदा बचा हुआ शख्स। जब उसकी आंख खुलती है तो वो होटल के कमरे में ही था, लेकिन जब वो बाहर देखता है तो सीन बिल्कुल अलग था। हर तरफ पुलिस की गाड़ियां और एक अजीब सी भारी खामोशी। और तभी आयुष की नजर उस चीज पर पड़ती है जिसे देखकर उसकी रूह कांप जाती है। जमीन पर 2 जिस्म सफेद चादर से ढके हुए। ये कोई और नहीं, उसके अपने दोस्त अमन और रोहन थे। लेकिन ये सब हुआ कैसे? इसके लिए हमें पिछली रात के अंधेरे में जाना होगा। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? बस एक छोटी सी चीज से, पॉपुलैरिटी। 3 दोस्त थे, आयुष, अमन और रोहन। उनका प्लान बहुत सिंपल था, लेकिन वो प्लान जल्द ही एक बहुत बड़े भयानक सपने में बदलने वाला था। होटल के कमरे की खिड़की से तीनों को दूर घने काले जंगल के बीच एक झील नजर आई। रात के अंधेरे में ना वो झील बड़ी अजीब सी मिस्टीरियस लग रही थी, और बस यहीं से उनके दिमाग में वो खतरनाक आइडिया आया। देखिए, उनका लॉजिक बड़ा सिंपल था। पिछली स्कूल ट्रिप पर उनके कुछ सीनियर्स ने रात में उसी झील पर जाने का डेयर किया था और वो स्कूल के हीरो बन गए थे। तो इन तीनों ने सोचा, हम भी यही करेंगे। चुपके से झील तक जाएंगे, कुछ फोटोज लेंगे और सुबह तक स्कूल के नए लेजेंड्स बनकर लौट आएंगे। पर उन्हें क्या पता था कि जैसे ही वो जंगल के अंधेरे में कदम रखेंगे, उन्हें एहसास हो जाएगा कि ये उनकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी। चीजें बहुत बहुत तेजी से खराब होने वाली थीं। रात के ठीक 10 बजे वो होटल से निकल गए। 11:15 बज गए। वो बस चलते जा रहे थे। जंगल का रास्ता जैसे खत्म ही नहीं हो रहा था। फिर 11 बजे किसी ने फ़ोन चेक किया, कोई सिग्नल नहीं, बिल्कुल ज़ीरो। और फिर 11:15 बजे जब उन्होंने घबराकर सोचा कि चलो वापस चलते हैं, तब उन्हें रियलाइज़ हुआ कि रोहन उनके साथ नहीं है। वो गायब हो चुका था। वो घबरा जाते हैं, इधर उधर रोहन को ढूंढने लगते हैं। तभी उन्हें कुछ खुरचने की आवाज़ आती है। जब वो झाड़ियों के पीछे देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। सामने रोहन था, जमीन पर बैठा एक गड्ढा खोद रहा था और उसकी पीठ उनकी तरफ थी। वो उसे आवाज देते हैं, रोहन। और जब रोहन पलटता है तो उसके चेहरे को देखकर उन दोनों की सांसें अटक जाती हैं, क्योंकि ये उस रात के आने वाले हॉरर का पहला साइन था। रोहन की आंखें वो नॉर्मल नहीं थीं। और यहां से चीजें और भी ज्यादा खौफनाक हो जाती हैं। वो जो भी अनजानी ताकत थी, अब वो एक दोस्त से दूसरे दोस्त पर हावी हो रही थी और उन्हें जंगल की गहराई में उस जगह खींच रही थी जहां उसका असली ठिकाना था। रोहन को अचानक अजीब से दौरे पड़ने लगते हैं और वो बेहोश हो जाता है। लेकिन जैसे ही उसे होश आता है, ऐसा लगता है जैसे वो बुरी ताकत अब अमन के अंदर चली गई है। अमन की आंखें भी बिल्कुल वैसी ही काली हो जाती हैं और वो दीवानों की तरह अंधेरे में एक पुराने से टूटे-फूटे घर की तरफ दौड़ने लगता है। उस खंडहर के अंदर का नजारा सच में दिल दहला देने वाला था। अमन हवा में लटका हुआ था और ठीक उसके सामने एक भयानक बूढ़ी औरत खड़ी थी। आंखें बिल्कुल काली, जैसे कोई गहरा कुआं हो, स्किन ढीली, लटकी हुई और बिखरे हुए सफेद बाल। उसका रूप देखकर उनकी हिम्मत बिल्कुल टूट गई। जैसे ही आयुष और अब होश में आ चुका रोहन वहां से भागे, वो उनके पीछे आई, लेकिन वो चल नहीं रही थी। वो एक कीड़े की तरह रेंगते हुए उनका पीछा कर रही थी। दौड़ते दौड़ते, जान बचाते हुए वो उसी झील के किनारे पहुंच जाते हैं जिसे ढूंढने के लिए वो निकले थे। पर अब वो झील उनके लिए एक मौत का कुआं बन चुकी थी। दोनों पानी में गिर जाते हैं और कोई अनजानी ताकत उन्हें नीचे खींचने लगती है। आयुष तो जैसे तैसे करके बाहर निकल आता है, लेकिन रोहन उसकी आंखों के सामने पानी में डूब जाता है। तो पुलिस के लिए तो ये एक डबल मर्डर का केस था, लेकिन वहां के जो लोकल लोग थे, उनकी कहानी बिल्कुल अलग थी। तो चलिए सुनते हैं कि उस जंगल और झील की असली कहानी क्या है। वहां के लोगों का मानना है कि उस जंगल में एक आत्मा रहती है। ये एक ऐसी बूढ़ी औरत की आत्मा है जिसके साथ बहुत बुरा सलूक किया गया था। कहानी बहुत सिंपल लेकिन दर्दनाक है।
एक बूढ़ी औरत थी जो शांति से जंगल में अपने घर में रहती थी। लेकिन कुछ गांव वालों ने लालच में आकर उसकी जमीन हड़पने के लिए उस पे हमला कर दिया। उन्होंने उसे मार डाला और उसकी लाश को उसी झील में फेंक दिया। बस तब से उसकी आत्मा अपनी जमीन की रक्षा करती है और रात में अगर कोई वहां घुसने की कोशिश करे तो वो उसे छोड़ती नहीं। तो अब देखिए, एक ही हादसा है लेकिन उसकी दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां हैं। एक जो कानून की किताबों में लिखी है और दूसरी जो लोगों की जुबान पर है। पुलिस की फाइल में ये एक डबल मर्डर केस बनकर बंद हो गया, एक त्रासदी। लेकिन अगर आप वहां के लोगों से पूछेंगे तो उनके लिए ये उस आत्मा का बदला था, अपनी जमीन पर घुसपैठ करने वालों के लिए एक सजा। और इन दोनों सच्चाइयों के बीच खड़ा है एक अकेला इंसान, आयुष। सिर्फ वही जानता है कि उस रात जंगल के उस घने अंधेरे में आखिर हुआ क्या था। और वो यादें, वो खौफनाक यादें शायद जिंदगी भर उसका पीछा नहीं छोड़ेंगी। तो आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। असली खतरा क्या है? जंगल में भटकती वो सदियों पुरानी आत्मा, या फिर शोहरत पाने की वो छोटी सी ख्वाहिश जो 3 दोस्तों को सीधे मौत के मुंह में ले गई? इसका जवाब शायद हर किसी के लिए अलग होगा।